क्या अरब देशों में एक बहुत लंबी जंग की शुरुआत हो चुकी है? क्या अब इस जंग को रोकने के सारे रास्ते बंद हो गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप और खामनेई दोनों ने एक दूसरे को युद्ध की अंतिम चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपनी धमकी में ईरान की समुद्री घेराबंदी का जिक्र किया है और ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अब अमेरिका ने ईरान की जमीन पर एक भी विस्फोट किया तो फिर अमेरिका के लिए पीछे मुड़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और अमेरिका को यह जंग इराक, वियतनाम और अफगानिस्तान की जंग से भी महंगी पड़ेगी। जब तक अमेरिका सैन्य कार्रवाई की धमकी देता रहेगा तब तक किसी भी तरह की बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो अमेरिका को यह युद्ध बहुत भारी पड़ेगा। अफगानिस्तान और इराक की जंगों में अमेरिका ने करीब $7 ट्रिलियन खर्च किए और 7,000 से ज्यादा सैनिकों की जान गई। ईरान कह रहा है कि अगर जंग हुई तो वो अमेरिका को वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक की तरह अमेरिका को लंबी जंग में फंसा देगा। इसलिए अब देखिए इन तीनों जंगों में क्या हुआ था। वियतनाम युद्ध 1955 से लेकर 1975 तक यानी पूरे 20 साल चला। हालांकि इस युद्ध में अमेरिका हारा नहीं लेकिन जीत भी नहीं सका। इस युद्ध में अमेरिका के 50,000 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और उसके बाद भी बिना जीते शर्मिंदा होकर लौटना पड़ा। और यही पैटर्न अफगानिस्तान युद्ध में और खतरनाक तरीके से सामने आया। 2001 से 2021 तक यानी अफगानिस्तान में भी अमेरिका के सैनिक 20 साल तक तालिबान से लड़ते रहे। पेंटागन के अपने आंकड़े हैं कि इस युद्ध में अमेरिका के 2,460 सैनिकों की मौत हुई। इस जंग ने खर्च के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनुमान है कि इन 20 सालों में अमेरिका को $230 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और आखिरकार अमेरिका को वापस लौटना पड़ा और तालिबान जीत गया। इराक युद्ध में अमेरिका ने 2003 से 2011 तक अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। सद्दाम हुसैन की सरकार तो गिर गई लेकिन अमेरिका के 4,000 सैनिकों की मौत हुई। इसके बाद भी इराक में अमेरिकी मकसद पूरा नहीं हुआ। देश में गृह युद्ध छिड़ गया। सद्दाम हुसैन के बाद इराक ISIS के आतंक का गढ़ बन गया। ईरान इन्हीं उदाहरणों को सामने रखकर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो यह कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं होगा, ये सालों चलने वाली जंग होगी जहां अमेरिका को हर महीने भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। समुद्री रास्तों से लेकर पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति तक पर इसका असर होगा। खामनेई जानते हैं कि अमेरिका की असली कमजोरी लंबी जंग है। अमेरिकी जनता लंबे युद्ध से थक जाती है। ईरान की पहली चाल समुद्र से शुरू होती है। अमेरिका का विशाल युद्धपोत USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब पहुंच गया है। यह युद्धपोत अमेरिका के नॉरफॉक बंदरगाह से चला था, फिर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य पार किया और फिर भूमध्य सागर से होकर लाल सागर की ओर बढ़ा। अब अगला पड़ाव ओमान की खाड़ी है, लेकिन यहीं ईरान की चाल शुरू होती है। ईरान चाहता है कि लाल सागर अस्थिर रहे और अमेरिकी नौसेना पूरी तरह दबाव में आ जाए। लाल सागर में अमेरिका के लिए यह मुश्किल हूती गुट पैदा करने वाले हैं। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने हजारों किलोमीटर लंबी दूरी के ड्रोन बना लिए हैं, ऐसे ड्रोन जिनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। अब जरा ये नक्शा देखिए, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। अगर जंग हुई तो इसकी लपटें पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकती हैं। ईरान इस टकराव का केंद्र है, लेकिन असर यहां तक सीमित नहीं रहेगा। होर्मुज जल मडरू मध्य जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, लाल सागर जहां समुद्री रास्ते खतरे में पड़ सकते हैं, इराक और सीरिया जहां अमेरिकी ठिकाने मौजूद हैं, लेबनान और इजराइल जहां तनाव पहले से सुलग रहा है, कतर, कुवैत और बहरीन जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो इनमें से हर जगह जलेगी। अब सवाल यह है कि ईरान की मारक क्षमता कहां तक पहुंचती है। ईरान की ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में छिपी है। ईरान के पास 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली फतेह 110, जुल्फिकार, शहाब 3, इमाद, गदर, सेजिल और खुर्रम शहर जैसी कई मिसाइलें हैं जो एक साथ सैकड़ों की संख्या में लॉन्च की जा सकती है।